डीवीज लैब। दोस्तों, इस स्टॉक के जैसे ही Q2 के नंबर आए हैं, आप देख रहे होंगे, यदि आप इसे ट्रैक करते हैं, 7% से भी ज़्यादा की गिरावट एक समय में ये स्टॉक दिखा रहा था। और अगर हम आज के इस 7% को जोड़ लें तो स्टॉक ने पिछले 1 सालों में ऊपरी स्तरों से 30% की गिरावट हुई है दोस्तों। और इस स्टॉक की गिरावट ने एक बहुत बड़ा लेसन हम निवेशकों को दिया है, रिटेल निवेशकों को दिया है। और वो कह लीजिए जिस सीख की मैं बात कर रहा हूँ, वो अक्सर मैं अपने वीडियोस में लगातार बोलता रहता हूँ, और वो है किसी भी, आप कह सकते हैं, जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस रहते हैं या जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, सिर्फ उनके नाम पर हमें निवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको जब मैं आगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसका जब क्लैरिफिकेशन दूंगा, आपके स्क्रीन में भी वो आएगा दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि जब एक बड़ा निवेशक किसी एक स्टॉक में बुलिश होने की बातें करते हैं, वो अपने कुछ किटी में रखते हैं उस स्टॉक को, तो उनका नज़रिया, उनकी क्षमता और उनका जो कह लीजिए जो इन्वेस्टमेंट की पावर है, वो आपके और मेरे से कहीं कहीं ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है। और आज की जो ये गिरावट है, क्या हमें ये पहले नहीं दिख रही थी? आज जो ये गिरावट देखने को मिली है, क्या ब्रोकरेज कह लीजिए जो रिपोर्ट्स हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, हमें बार बार आगाह नहीं कर रहे थे? तो मैं कहूँगा दोस्तों, बिल्कुल कर रहे थे। और यही कारण है कि जब आज रिजल्ट निकल के आया है, तो कंपनी ने दोस्तों, जो प्रॉफिट है कंपनी की, वो 19% की गिरावट दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और यदि आप अब अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे दोस्तों, तो मैं बता दूं, तो प्रॉफिट दोस्तों लगभग 19% गिरा है साल दर साल में, और कितने में आया है? 494 करोड़ में। ठीक है। आप देखें, दैट इसमें लिखा हुआ है 18.5% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप इन इट्स सितंबर क्वार्टर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू 494 करोड़ रुपीस। जो पैट आया है दोस्तों सितंबर क्वार्टर का, वो 494 करोड़ रुपए में है, जो कि 18.5% है ईयर ऑन ईयर की गिरावट पे। ठीक है। और आप देखें, आगे है, हैदराबाद बेस्ड ड्रग मेकर डिसअपॉइंट द स्ट्रीट विच वाज एस्टिमेटिंग प्रॉफिट ऑफ 630 करोड़। यानी जो एस्टिमेशन था वो 630 करोड़ था। और मैं हमेशा कहता हूँ, एस्टिमेट से अगर थोड़े भी खराब रिजल्ट आते हैं तो बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता है, और इसने तो थोड़े खराब नहीं, बहुत ज़्यादा निराश किया है। यही कारण है 7% की गिरावट हुई है। आगे है, कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू दोस्तों, उसमें 3.6% का साल दर साल में गिरावट हुई है। और जो कह लीजिए नंबर्स आए हैं, वो है 1935 करोड़। ठीक है। जो कि एक साल पहले 2007 करोड़ थे। ठीक है। यानी कि सिर्फ मार्जिन प्रॉब्लम नहीं है, धंधा भी आपका कम हुआ है, और आपकी जो रेवेन्यू आई है वो भी 3.6% कम है दोस्तों। आगे स्टैंड अलोन बेसिस पे जो कंपनी की पैट है दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 487 करोड़ रुपए में है, अगेंस्ट रुपीज 606 करोड़ ईयर अगो। ठीक है। कुछ अगर आप पॉजिटिव देखेंगे तो भाई डिवीज ने कहा है कि जो हमारा फॉरेक्स गेन है वो 30 करोड़ रुपए आया है, जो कि एक साल पहले 7 करोड़ के लॉस पे था। तो ये कोई बहुत ज़्यादा खुशियां मनाने की चीज़ नहीं है, बट हाँ, कुछ पॉजिटिविटी है, और उसका रीज़न आपको पता है, डॉलर बहुत मजबूत हो रखा है। ठीक है। आगे है, जो कह लीजिए कंसोलिडेटेड मार्जिन है दोस्तों, वो 33.5% पे आया है, जो कि 767 बेसिस पॉइंट की कमी है साल दर साल पे दोस्तों। एबिटा कंपनी का कंसोलिडेटेड वो भी 24% ज्यादा डाउन रहा है साल दर साल में, और 621 करोड़ में आया है। और ईपीएस दोस्तों, वो भी आप कह सकते हैं 18.6 रुपए कम हुआ है सेकेंड क्वार्टर में, जो कि एक साल पहले 22.84 रुपए था। यानी कि हर एक फ्रंट में आपको इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है। और अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि हमें किसी भी, आप कह सकते हैं, बड़े इन्वेस्टर को बिल्कुल भी आंख मूंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए? तो देखिए, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं कि आपको सौरभ माहेश्वरी जी का नाम पता होगा, अगर आप मार्केट में बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, अगर सर्च करते होंगे और अगर मार्केट को ट्रैक करते होंगे, तो एक बहुत प्रतिष्ठित, बहुत ही शानदार, कह सकते हैं आप, एक बड़े इन्वेस्टर हैं हमारे भारतीय बाजार के। और उनकी, आप कह सकते हैं, दो एक पिक्स थी दोस्तों। ठीक है। जिसमें से अब आप ये कह रहे हैं, कह सकते हैं कि दोनों ही पिक्स धराशायी हुई है। लेकिन यहां पे मैं बात करने वाला हूं डीवीज लैब की दोस्तों। और यदि आप अपनी स्क्रीन में देखेंगे तो एक लाइन है, देखें, वेल नोन मनी मैनेजर सौरभ मुखर्जी इज द फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। ठीक है।
इनकी दो दोस्तों पिक थी, पहला है डीवीज लैब और दूसरा है टासन्स प्रोडक्ट। टासन्स प्रोडक्ट की कभी और बात करेंगे। और ये दोनों ही इनके बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं एक बहुत फेमस एक कह सकते हैं पोर्टफोलियो है, मार्सेलस इन्वेस्टमेंट लिटिल चांस पोर्टफोलियो। तो इसमें रहने के बावजूद इसमें बड़ी गिरावट आई है और निवेशक काफ़ी हद तक ये कह रहे हैं भाई ये तो बहुत ज़्यादा बुलिश था, तो गिरा क्यों गया। कि देखिए कोई भी अगर इन्वेस्टर खरीद रहा है तो ये गारंटी नहीं होती है कि कोई बहुत तेज भाग जाएगा स्टॉक। और जहाँ तक बात है डीवीज लैब की, तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। और सबसे ज़्यादा मार जो पड़ी है दोस्तों इस गिरावट में, वो है रॉ मटेरियल। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं इस बार भी। और यही कह रहा हूँ एपीआई बिजनेस वाली कंपनीज के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आज भी है रॉ मटेरियल दोस्तों। और डीवीज लैब एक बहुत शानदार नाम है एपीआई बिजनेस में, ठीक है। तो ये जो आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, हर एक क्षेत्र में गिरावट, चाहे वो मार्जिन हो, चाहे रेवेन्यू हो, कंसोलिडेटेड पैट हो, हर जगह गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ, बढ़ोतरी एक जगह हुई है। पहला है फॉरेक्स, जो 7 करोड़ के लॉस में था वो बढ़ करके अब 30 करोड़ के 31 करोड़ के प्रॉफिट में आ गया है। और दूसरा है खर्चा, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव हुआ है दोस्तों। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बढ़ा हुआ है, दोनों बढ़े हैं। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हमेशा कहता हूँ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देती है, वो कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी सही रहती है दोस्तों। हाँ, अभी करेंटली कुछ प्रॉब्लम साफ साफ देखने को मिल रही हैं दोस्तों, कह सकते हैं इनके बिजनेस में। बट मैं ये कहूँगा करेंटली जो स्टॉक है 3500 के नीचे ट्रेड कर रहा था जब मैं ये वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यानी कि प्रॉब्लम ये है 3300 एक बहुत ज़्यादा तगड़ा सपोर्ट है दोस्तों। 3350 के आसपास अगर वो भी टूटेगा, स्टॉक को 3000 जाने तक कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है कि और बाजार में नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है और ये रिजल्ट वाकई में बहुत ख़राब है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, 3300 3200 से बाउंस कर जाए तो आप नहीं कह सकते, बट एज अ लॉन्ग टर्म कंपनी में प्रॉब्लम्स हैं अभी, ठीक है। लॉन्ग टर्म में जब मैं कहता हूँ तो आप कह सकते हैं 1-2 क्वार्टर में कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, गलत वर्ड यूज़ किया मैंने। आप कहते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म कहना चाहिए। तो प्रॉब्लम साफ साफ नज़र आ रही है दोस्तों। तो मैं बस आपसे एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों, डीवीज लैब अभी फार्मा सेक्टर प्रॉब्लम में है और वो प्रॉब्लम अभी भी नहीं गई है, साफ साफ हमें रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। और मैं फिर कहूँगा यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको अगर निचले स्तरों का इंतज़ार करना चाहिए, स्टॉक आपको मिलेगा, एक अच्छे वैल्यूएशन मिलेगा, तो आपको वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट ऊपरी स्तरों में जो निवेशक हैं, मुझे लगता है आपको थोड़ा इंतज़ार स्टॉक में करना पड़ेगा दोस्तों। और ये बात साफ देखने को मिल रही है कि डीवीज लैब के जो रिजल्ट आए हैं ये इस बात का परिचायक है कि फार्मा कंपनीज में प्रॉब्लम है, एपीआई बिजनेस में प्रॉब्लम है, जो रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस हैं वो लगातार महंगे हो रहे हैं दोस्तों। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और इस चैनल में आ रहे आप पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।